गांव अंबरपुर में एक पुराना घना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे सदियों से खड़ा था वो कुआं। दिन में सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही उसके आसपास एक अजीब सी सिहरन फैल जाती। लोगों का कहना था कि उस कुएं में कोई अदृश्य आत्मा बसी है, जो रात को फुसफुसाती है। गांव के दो चंचलपद जिज्ञासु चचेरे भाई रोहन और दीपक इस फुसफुसाहट की कहानियों से भयभीत भी थे और रोमांचित भी। एक रात अचानक फिर वही आवाजें हवा में तैरने लगी, धीमी, कांपती, जैसे कोई कविताएं पढ़ रहा हो या मंत्र। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, तूने सुना? ये इंसानी आवाज नहीं लग रही। दीपक ने गले का सूखापन निगलते हुए कहा, आज पता लगाकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। दोनों एक लालटेन उठाकर चुपके से घरों से बाहर निकले। हवा में ठंड बढ़ रही थी और रात की निस्तब्धता उन्हें और बेचैन कर रही थी। दूर कुएं की दिशा से फिर एक लहर सी उठी। चांद की चांदी में ढली रात की परछाई। ये आवाजें सुनकर उनके पैरों में जान नहीं रही, पर वापस लौटने की हिम्मत भी नहीं हुई। दोनों दबे कदमों से कुएं के करीब पहुंचे। लालटेन की हल्की रोशनी में पीपल की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई अंधेरे में नाच रहा हो। कुएं के बिल्कुल पास पहुंचकर आवाज और स्पष्ट हुई, दिल की थकन से पैदा ये अनकही सच्चाई। रोहन ने फुसफुसाकर कहा, ये तो कविता लग रही है। भूत कविता पढ़ रहा है क्या? दीपक ने कांपते हुए जवाब दिया, शायद आत्मा भी अकेली होगी। दोनों ने धीरे से कुएं के मुंडेर पर झांका और अगले ही पल उनकी धड़कनें थम गईं। नीचे किसी भूत का साया नहीं था, बल्कि गांव के बूढ़े पुजारी पंडित गिरिधर बैठे थे, हाथ में एक पुरानी डायरी और होठों पर कविता। दीपक लगभग चिल्ला पड़ा, पंडित जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? पंडित गिरिधर चौंक कर खड़े हुए। उनकी डायरी हाथ से लगभग गिर गई। चांदनी में उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कविता पढ़ रहा था, उन्होंने हकलाते हुए कहा। मंदिर में कोई सुनता तो मजाक उड़ाता। इस उम्र में कविता लिखना लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए यहां रात में। रोहन और दीपक एक पल को अवाक रह गए। जिन आवाजों को वे भूत समझ रहे थे, वे तो बस शर्मीले कवि की पंक्तियां थीं। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तुम लोगों को डराने का इरादा नहीं था, बस अकेले में अपनी रचनाएं पढ़ लेता था। दीपक और रोहन की घबराई आंखों में अब हंसी लौट आई। रोहन बोला, पंडित जी, ये कविता तो बहुत सुंदर है। भूत वाला डर तो हम खुद ही बांध बैठे थे। पंडित जी मुस्कुराए। कभी कभी डर हमारी कल्पना का सबसे बड़ा खेल होता है। तीनों पीपल की छाया में खड़े रहे। रात जैसे फीकी पड़ गई। कुएं की फुसफुसाहट का रहस्य खुल चुका था, और साथ ही ये भी कि हर डर के पीछे हमेशा अंधेरा नहीं होता। कभी कभी एक दिल छुपा होता है, जो बस सुना जाना चाहता है।